हेलो एवरीवन, क्या आप क्रिएटिव हो या आप चाहते हो क्रिएटिव बनना या आप पहले से ही क्रिएटिव हो? चलिए इस वीडियो में हम क्रिएटिविटी पर पूरे विस्तार से बात करते हैं। हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि हम क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग की क्षमता का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि हम अपनी दिमाग को अगर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो हमारी पूरी जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आजकल बहुत से लोगों ने कुछ फिजिकल चीजों में ही अपने दिमाग को बांध कर रखा है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स। आप देखिए ना, जब से मोबाइल फोन आया है हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करने लगे हैं और इस वजह से हम ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इस वीडियो को हमने क्रिएट किया है। हम क्रिएटिव कैसे बने इस बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम आपको क्रिएटिव बनने के कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं क्रिएटिव होने का मतलब क्या है। सबसे पहले जानेंगे हम क्रिएटिव होने का मतलब क्या है। जिस इंसान के दिमाग में तरह तरह के नए आइडियाज आते हैं, जिसकी कल्पना शक्ति तेज हो और जो चीजों को अलग नजरियों से देखता हो, उसे क्रिएटिव इंसान कहते हैं। अब क्रिएटिव होने के फायदे क्या क्या है? तो पहला फायदा है क्रिएटिव होने का। क्रिएटिव होने की वजह से आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं और जब आप इन आइडियाज को रियलिटी में लाते हैं तब आप औरों से हटकर कुछ नई चीजों कर पाते हैं। तो क्रिएटिव होने की वजह से आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं और जब आप इन आइडिया को रियलिटी में लाते हो तब आप औरों से हटकर कुछ नई चीजें कर पाते हो, या फिर यूं कह लीजिए कि आप नए आविष्कार कर पाते हो और अपने करियर में औरों के मुकाबले ज्यादा आगे बढ़ पाते हो। दूसरी फायदा है हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तीसरा, हम किसी भी प्रॉब्लम का बेहतर तरीके से सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। अब क्रिएटिव बनने के 8 बेहतरीन तरीके के बारे में जानेंगे। पहला तरीका है दिमाग को शांत रखो। अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना होगा। उसके लिए आप हर रोज सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट और रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाएगा और इससे आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से और कुछ ऐसी चीजें जिससे आप तनाव महसूस करते हो, उन सब से आपको दूरी बना लेनी है। नहीं तो ये सब चीजें आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाएगी और फिर ऐसे में आप वो क्रिएटिविटी डेवलप नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्रिएटिव बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना बेहद जरूरी है। दूसरा तरीका है मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। मोबाइल फोन बार बार इस्तेमाल करने से इसकी लत लग जाती है और हमारा दिमाग काफी चंचल हो जाता है। उसमें बार बार आने वाले नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, गेम्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बहुत ही इजीली अट्रैक्ट होते हैं और अपने जरूरी काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। फिर हमारा दिमाग अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पाता है और क्रिएटिव तरीके से सोच नहीं पाता है। तीसरी है नई नई चीजें सीखो। कई सारे लोग हैं जो पढ़ाई खत्म होने के बाद ना कोई नॉलेज लेते हैं और ना ही कोई स्किल सीखते हैं। इस वजह से उनकी सोच सीमित बनकर रह जाती है और उनका दिमाग भी सिर्फ एक ही फील्ड में अच्छे से ग्रो हो पाता है और इस वजह से लाइफ में ये लोग क्रिएटिव लोगों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो आप समय समय पर अपने करियर से जुड़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज को लो और जरूरी स्किल्स को सीखो। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी और साथ ही साथ आप खुद को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। चौथा तरीका है हॉबीज को फॉलो करो। आपकी जो भी हॉबीज हो, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स
दोस्त गेम खेलना, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग या फिर इन जैसी कोई और हॉबी हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। हॉबीज को फॉलो करने पर आप अलग तरीके से सोच पाते हो, आपकी बुद्धि का विकास होता है और इससे आप ज्यादा क्रिएटिव बन पाते हो। 5वां है किताबें पढ़ो। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हम उसमें जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो हम इमेजिन करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किताबें से हमें नॉलेज तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ चीजों को सोचने समझने के लिए हमें दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है और इससे हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है और हम ज्यादा क्रिएटिव तरीके से चीजों को सोच पाते हैं। इसलिए हमें हर रोज किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हमारी नॉलेज और क्रिएटिविटी दोनों बढ़े। छठा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इसीलिए वे अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचते तक नहीं है और इसी के कारण उनकी सोच सीमित रह जाती है और वो खुद को ज्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी बहुत कम पाई जाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लाइफ में सोच समझकर रिस्क लेते हो तो नए नए चुनौतियों का सामना करते हो और नई नई चीजें को सीखते हो, तब जाकर आप क्रिएटिव बन पाते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। इसीलिए आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में रिस्क लो, चुनौतियों का सामना करो, नई नई चीजों को सीखो और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ। 7वां है क्रिएटिव लोगों के साथ रहो। आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके अंदर ज्यादा क्रिएटिविटी है और अपनी लाइफ में वह बहुत सक्सेसफुल है तो आप उस इंसान के साथ अपना ज्यादा समय बिताओ, जिससे कि उन्हें देखकर और उनके साथ रहकर आप उनसे काफी कुछ सीख सकते हो और उनकी क्रिएटिव सोच भी आप में आ जाएगी। अगर आपके लाइफ में कोई क्रिएटिव इंसान नहीं है तो आप इंटरनेट पर ऐसे लोगों को देखो और सुनो जो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं। आप चाहे तो उनसे जुड़ी किताबें भी पढ़ सकते हो। 8वां है अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। अब आप कहोगे कि भला हेल्थ पर ध्यान देने से हम क्रिएटिव कैसे बनेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छा और हेल्दी खाना खाते हो और डेली एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करते हो तो हमारा शरीर तो तंदुरुस्त रहता ही है, पर साथ ही साथ हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, हमारा मूड अच्छा रहता है। इसीलिए हम किसी भी काम को फोकस के साथ अच्छी तरह से कर पाते हैं और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच पाते हैं। इसीलिए अच्छा और हेल्दी खाना खाओ, हर रोज एक्सरसाइज करो और हमेशा फिट रहो। तो आज इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि क्रिएटिव होने का मतलब क्या है और इसके फायदे क्या क्या है। इसके अलावा हमने जाना कि कैसे हम कुछ आसान तरीकों को अपनाकर अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं, जिसमें अपने दिमाग को शांत रखना, मोबाइल का इस्तेमाल कम करना, समय समय पर नई नई चीजों की नॉलेज लेना, नए नए और जरूरी स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, अपनी हॉबीज को फॉलो करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, क्रिएटिव लोगों के साथ रहना और साथ ही साथ अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, ये सभी चीजें शामिल थी। तो आप सभी इन बताए हुए टिप्स को जरूर फॉलो करो और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। थैंक्स माय डियर। जय हिंद।